द एनिमीज ओल्डेस्ट ट्रिक, हमारे शत्रु की सबसे पुरानी चाल। आज हम उस पर बात करने वाले हैं। और जब हम हमारे शत्रु के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है, जिसमें से एक ही चीज़ आज हम देखने वाले हैं, वो है आइसोलेशन। आइसोलेशन यानी कि अकेलापन, जिसे कई बार हम लोनलीनेस के साथ भी देखते हैं। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, और एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है बाइबल के, जिनका नाम है दाऊद, किंग डेविड, उनके बारे में बहुत सी अच्छी बातें हमें पता है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो इतना बड़ा पाप वो कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें उनके लाइफ में बर्बाद हो जाती है। और वो जो पाप था वो तब करते हैं जब वो अपने टेरेस पर अकेले होते हैं। उन्हें जाना होता है वॉर में, लड़ाई में, लेकिन वो वॉर में ना जाकर अपने टेरेस पर अकेले। आगे जब हम एक और व्यक्ति की बात करते हैं, प्रोफेट एलाइजा एक ऐसे प्रोफेट थे जो बहुत ही पावरफुल थे। वो प्रभु में इतने स्ट्रांग थे कि उन्होंने कहा कि जाओ, तुमसे जितना हो सके उतनी चिल्लाहट लगाओ। उन्होंने बाल के प्रॉफिट्स को ये कहा, वेदी बनाओ मेरे लिए और आपके लिए वेदी बनाओ, और जितना हो सके उतना चिल्लाओ पूरा दिन। जो खुदा स्वर्ग से अग्नि उतार कर इस वेदी को भस्म करेगा, वो सच्चा खुदा है। और बाल के प्रॉफिट्स वो नहीं कर पाते हैं, और एक ही बार प्रार्थना करने से एलाइजा जो है वो, जिनकी प्रभु सुनते हैं और स्वर्ग से अग्नि उतर आती है। आगे चल के एलाइजा बाल के 800 प्रबोधकों को, प्रॉफिट्स को खत्म कर देता है। एलाइजा आगे चल के प्रार्थना करता है और तब बारिश आती है। लेकिन वही एलाइजा जब अकेला होता है, तब पेड़ के नीचे जाकर जब क्वीन जेजबेल उसे कहती है कि मैं तुझे मार दूंगी, तब वो भी टूट जाता है। प्रभु को वो कहता है कि प्रभु तू मुझे मार दे, तू मेरी जिंदगी ले ले। कई बार अगर आप एक ऐसे सिचुएशन में आ चुके हो जब आप खुदा से ये मांग रहे हो कि खुदा मेरी जिंदगी ले लो, समझ लो कि शैतान ने, कि आपने अपने आप को इतना अकेला कर दिया है कि आपके पास और कोई हेल्प बची ही नहीं। एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं, प्रोडिगल सन, वो लड़का, वो बच्चा जिसने अपने पिता से अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा लिया और वो निकल गया। उसके साथ अपने दोस्त थे, एक एक करके सारे दोस्त उसके ख़त्म हो गए, चले गए। और सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम उसमें कब आया? जब वो अकेला। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, पहला पत्रस का 5 से लेके हम 6 से 10 आयत पढ़ने वाले हैं। वो बहुत ही एनकरेजिंग वर्सेस है हमारे लिए। मैं चाहूँगा कि आप सब बहुत ध्यान से सुने। 6ठी आयत इसकी ये कहते हैं, इसलिए परमेश्वर में बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। इंग्लिश में कहता है, humble yourself therefore under God's mighty hand that he may lift you up in due time। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि God is not lifting you up, या आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, या blessings नहीं आ रही है, according to this verse, humble yourself before the Lord। प्रभु के सामने बलवंत और दीन बनो, wait for the Lord। आगे 7th वर्स ये कहती है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इंग्लिश, कास्ट ऑल योर एंजाइटी ऑन हिम बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। यहाँ पर टर्म्स और कंडीशंस नहीं है कि 80% एंजाइटी डालो और 20% मत डालो। बाइबल कहता है कि सारी चिंताएं प्रभु को दे दो, सारी चिंता। फिर आपकी हेल्थ की चिंता हो, या आपके मैरिज की चिंता हो, या आपकी पढ़ाई की, या आपकी नौकरी की, कोई भी चिंता हो, प्रभु को दो, क्योंकि बाइबल कहता है उसे तुम्हारा ध्यान है। होप ऑन द लॉर्ड एंड वेट फॉर द लॉर्ड। 8th वर्स ये कहती है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जना वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको वो फाड़ खाए। बी अलर्ट एंड ऑफ सोबर माइंड, योर एनिमी द डेविल prowls around like a roaring lion looking for someone to devour। हमारा जो शत्रु वैरी शैतान है, वो एक लायन के जैसा, वो ढूंढ रहा है शिकार, कौन फंस जाए, कौन अकेला हो जाए। आपने कभी देखा है कि एक लायन, एक जो शेर है, वो अपना शिकार कैसे करता है, जो सिंह है शिकार कैसे करता है? जब तक वो एक बछड़े को झुंड से अलग नहीं कर देता है, तब तक वो सामने से हमला नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि जब तक एक बछड़ा झुंड में है, वो शायद उसे फाड़ नहीं खा पाएगा। अगर शैतान सक्षम हो जाता है आपको अपनी कम्युनिटी से, आपको अपने दोस्तों से, मसीही दोस्तों से, आपको अपने कलीसिया से अलग करने में, जो कलीसिया आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प कर रही है, तो खत्म है बात।
एक बार उसने अलग कर लिया, वो आपको खा जाएगा। आगे 9th वर्स ये कहते हैं कि विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। हमारे जितने भी मसीही भाई लोग हैं पूरी दुनिया पर ऐसे ही कई कई अलग अलग तरह के दुख सह रहे हैं। Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. And the last verse says, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। यहाँ 3 चीज़ों का वर्णन किया गया है। थोड़ी देर का दुख और उसके बाद प्रभु तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, यू हैव टू सफर फॉर अ लिटिल वाइल, लेकिन सामने जो गॉड आपको देंगे वो है रेस्टोरेशन, वो है ही विल मेक यू स्ट्रॉन्ग एंड फर्म एंड स्टेडफास्ट। तो आज के वचन से हम क्या सीखते हैं? पहली बात, दाऊद के समान, एलाइजा के समान और उस प्रोडिगल सन के समान अकेले मत हो जा। अपने लोगों के साथ, मसीही भाई बहनों के साथ जुड़े रहो, शैतान का सामना करो और जब भी वो आपके सामने आए विश्वास में उससे लड़ो।